हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपका फोकस हमेशा बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए। एंड बिजनेस में भी क्या होना चाहिए? यस, विटामिन जी, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। एंड ग्रोथ की भी अगर हम लोग मज़ेदार बात कहें ना दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि एक ज़बरदस्त खेल होता है। कौन सा? एक होता है डर, फियर, एंड दूसरा होता है ग्रिड, जिसको हम लोग लालच कहते हैं। सो यहाँ पे भी अगर देखा गया दोस्तों, तो कमाल की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाती है। हालांकि ये दोनों साइड की चीज़ें होती है। मतलब क्या है कि अगर ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे पैसा बन भी सकता है और डूब भी सकता है। एंड सिमिलर वे फियर की भी बात कर ले तो यहाँ पे भी पैसा बन सकता है या फिर डूब सकता है। मतलब बिजनेस लेवल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, देखिए अभी ग्लोबल लेवल पे एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर काफ़ी फियर चल रहा है, काफ़ी डर चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? तो दोस्तों वो है एआई को लेकर। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, एआई की बात कर ले, डे बाय डे एआई इतना बड़ा बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है कि एक टाइम पे हम यहाँ पे कह सकते हैं इतना बड़ा थ्रेड बनेगा कि उसको रोकना मुश्किल होगा। और इस चीज़ को लेकर लिटरली अब सरकार भी, यस दुनिया के मैं सरकार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, आपको पता ही है, एंथ्रोपिक ने जब अपना क्लॉड का जो माइथोस था उसको जब उन्होंने सामने यहाँ पे लाया था, लॉन्च इसको यहाँ पे किया था। हालांकि वो पब्लिकली यहाँ पे लॉन्च नहीं है, कॉर्पोरेट लेवल पे ही उन्होंने अपने ही कंपनीज, मतलब हम कह सकते हैं अमेरिका की ही जो कंपनीज है उनके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई थी। बट ये माइथोस एग्जैक्टली क्या करता था, आप सभी लोगों को पता ही है कि सिस्टम में अगर किधर भी अगर दिक्कत होगी, बग होगा, तो उसको वो आइडेंटिफाई करता था। जो कि अच्छी बात है कि आप आइडेंटिफाई करो कहाँ पे दिक्कत है, उसको रेक्टिफाई करो, सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। बट अगर सोच कर देखो, अगर ये चीज़ गलत हाथों में पड़ गई तो भाई वो मतलब किसी भी सिस्टम में मतलब पता चलेगा कि भाई यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ वल्नरेबल है, वहाँ पे वीकनेस है, तो उसको तोड़कर क्या किया जा सकता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सकता है। और इसी चीज़ को लेकर हमें पता भी है कि निर्मला सीतारमन जी ने भी हायर लेवल की मीटिंग कंडक्ट की थी, खास करके बैंक को लेकर, कि बॉस ये जो नया एआई रिलेटेड जो थ्रेट क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपिक का माइथोस, इसको लेकर आपने यहाँ पे तैयार रहना है। कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एआई जितना बड़ा बन रहा है भाई, कि आने वाले समय में ये ऐसे ही माइथोस जैसी और खतरनाक चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिलने वाले हैं। इनफैक्ट कल के ही दिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता ही होगा, मैंने जो सेकंड वीडियो कवर किया था, यस 5 आइज को लेकर, जहाँ पे 5 आइज ने भी यहाँ पे एआई साइबर वार्निंग यहाँ पे दे के रखी हुई है कि हैकिंग का थ्रेट है इसी साल की अगर बात करें। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये एआई की वार्निंग उन्होंने दी है कई सालों के बाद होगा, तो नहीं, कुछ चंद मंथ्स यहाँ पे बाकी है यहाँ पे। तो इस चीज़ के चलते सरकार की अगर बात कर ले, बिजनेसेस की बात कर ले, तो उनको अगर एक्शन लेना है तो कुछ चंद मंथ के अंदर अंदर ही एक्शन लेना पड़ेगा। वरना आने वाले समय में एआई इतना बड़ा थ्रेड बनेगा कि वो काफ़ी सारे सिस्टम्स को यहाँ पे हैक कर सकता है, उनको डिस्टर्ब कर सकता है। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भविष्य में हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि एआई ने यहाँ पे क्या किया है, एक बहुत बड़ा फियर भी एक्टिवेट करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो ऑब्वियसली दोस्तों, दुनिया में जहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। एंड बिजनेस का बेसिक एकदम एक लाइन में बिजनेस का मतलब टर्मिनोलॉजी क्या रहता है कि बिजनेस मतलब क्या, कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो उसी को तो बिजनेस कहते हैं। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुके हैं भाई एआई के चलते, कि सबसे बड़ा थ्रेट नज़र आ रहा है सिस्टम को लेकर। तो उसका क्या है सॉल्यूशन, क्या है उसका? तो उसका सॉल्यूशन आपको पता ही है, साइबर सिक्योरिटी। यस, साइबर सिक्योरिटी पहले भी था, ऐसा नहीं कि अभी जाके कुछ चीज़ें पैदा हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे टेक पहले भी था, साइबर सिक्योरिटी तभी भी चलती थी। बट अब क्या हो रहा है, टेक इवॉल्व हो गया, अब टेक में नई चीज़ें आ गई, एआई जैसी चीज़ें आ गई। तो आपको भी अपनी साइबर सिक्योरिटी को भी उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, यस उस चीज़ के हिसाब से आपको उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, नई चीज़ें लानी पड़ेगी, नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, कि नया जो थ्रेट रहेगा उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर पाओ। तो नो डाउट दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मतलब बिजनेसेस है वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। हाँ, अब इसमें कौन सी कंपनी बाजी मारेगी नहीं मारेगी वो तो डिपेंड करता है भाई, कि कौन सा कंपनी क्या किस प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च यहाँ पे करती है। एंड अगर उस प्रोडक्ट में दम रहेगा कि भाई देखो कि एआई से रिलेटेड इतने सारे थ्रेट्स है, हमारी कंपनी देखो इन चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, दैट्स इट, उनका प्रोडक्ट बिकेगा, वो अंधाधुंध पैसा यहाँ पे छापेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी ये जो नया एआई से रिलेटेड ये जो थ्रेट क्रिएट हुआ है, इस चीज़ के चलते साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंपनी है उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा यहाँ पे खुल चुका है। सो इससे रिलेटेड दोस्तों
बहुत सारी कंपनी हमारे शेयर मार्केट में भी है, उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उनके ऊपर आप निगाहें रख सकते हो कि कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट इससे रिलेटेड क्या कोई लॉन्च कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं, काफ़ी लोगों का मतलब एक बेसिक सवाल, मतलब बोलते ना बच्चों टाइप के सवाल रहते, सर ऐसी कंपनी बता दो जो पैसा बना कर देगी। ऐसा नहीं होता है भाई, हमें देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पा रही कि नहीं दे पा रही है, उस हिसाब से वो कंपनियां परफॉर्मेंस देती है। ऐसा भविष्यवाणी नहीं होता है कि अरे अच्छा ये अच्छा लगा है कंपनी, चलो इस पे चले जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसीलिए तो कंपनी के नंबर सामने आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रही है, कंपनी तो बड़े बड़े दावे करेगी, बट क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में क्या कंपनीज उनके जो क्लाइंट्स है वो खरीद रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें पता चलेगा, उनके सेल्स आंकड़े से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो उस हिसाब से हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो शेयर मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों वाला खेल है कि चलो कुछ भी कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो चौकन्ना रहना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए काफ़ी लोग जो मार्केट को एकदम मतलब बोलते हैं ना लाइटली लेते हैं, फिर मतलब उनका बहुत ईजिली पैसा यहाँ पे वो खो देते हैं, ठीक है। तो चले, यहाँ पे काफ़ी लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो कि बाजार में लिस्टेड है। तो चलिए उनके लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप चाहो तो इनके ऊपर निगाहें रख सकते हो, इनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे कि नहीं, उससे रिलेटेड आप चीज़ों को जान सकते हो। जैसे कि टैक्स सिक्योरिटी, अब टैक्स सिक्योरिटी अगर आप सर्च करने जाओगे तो ये नाम नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा टेक इन्फोसेक। तो ये कंपनी का काम ही वही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये मतलब इस स्पेस में काम करती है, ठीक है। अब वो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे पाएगी नहीं दे पाएगी, उसके लेकर हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का। तो प्रमोटर 56, बाकी पब्लिक, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत ही ये छोटे टाइप की कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। कितना शेयर यहाँ पे गिरवी है तो देख सकते हैं, पहले नहीं था प्रमोटर का स्टेक, बाद में 4% एंड राइट नाउ 18% प्रमोटर प्लेजिंग नजर आ रही है। प्रमोटर प्लेजिंग मतलब भाई कोई पाप हो गया, ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब स्कैम भी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट येस प्रमोटर प्लेजिंग मतलब क्या भाई कि हाँ कंपनी ने पैसा यहाँ पे उठाया होगा, उस चीज़ के चलते उन्होंने अपने शेयर्स को ही गिरवी रखा है। हाँ, तो रिस्क फैक्टर इसमें यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों में यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बेसिक बेसिक आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ई मुद्रा, काफ़ी लोगों को लगता है भाई ये कोई सरकारी टाइप की कंपनी, तो कोई ये सरकारी टाइप की कंपनी नहीं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, देखिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसको हम डीएससी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सिक्योरिटीज टाइप वाले जो फीचर्स रहते हैं इनमें कंपनियां काम करती है। तो एआई रिलेटेड कोई दिक्कतें होगी तो उसमें क्या ये अपना सॉल्यूशन प्रोडक्ट कुछ ऐसा लेकर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, तो इस प्रकार की कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो प्रमोटर कितना है, 54-55 के आसपास है, एफआईएस 3%, डीएस में थोड़ा रुचि नजर आते हैं इस कंपनी को लेकर 13-13.25%, बाकी पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा नजर आ रही है। प्रमोटर के स्टेक की बात करें कितना गिरवी है तो कोई भी स्टेक गिरवी है नहीं, ये तो बस हम इन जनरल इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। देन क्विक हिल की बात कर ले, ठीक है। क्विक हिल आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, सिक्योरिटी से रिलेटेड ही काम यहाँ पे करती है। सो सेम वही चीज़ कि अगर कोई नया प्रॉब्लम एआई को लेकर आएगा तो क्या उसमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों मार्केट में कंपनी यहाँ पे काम करती है, तो ये देखने वाली बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो 71% प्रमोटर के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। इंस्टीट्यूशंस अगेन आप देख सकते हो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं दिखा रहे। कितना स्टेक गिरवी है प्रमोटर का तो कोई गिरवी नहीं है, तो चलिए अच्छी बात है। देन अगर बात करेंगे तो सेस्केन बोले तो सेस्केन टेक्नोलॉजीज। सो यहाँ पे भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, ये सभी कंपनियां इसी स्पेस में यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करती है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर 42-43% है। एफआईएस की ये चहेती कंपनी आप चाहो तो थोड़ा ऐसा कह सकते हो, 18.5% है। डीआईएस को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सरकार भी ना के बराबर है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक है और कितना स्टेक यहाँ पे गिरवी है तो कोई स्टेक प्रमोटर का गिरवी नहीं है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ये जो कंपनी है ये भी अगर आप देखोगे तो सेम मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी सेगमेंट में ही यहाँ पे काम करती है। कौन से खास करके इंडस्ट्री तो आप देख सकते हैं बीएफएसआई इंडस्ट्री, उनको यहाँ पे अलग अलग इस प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बीएफएसआई मतलब क्या, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें उस स्पेस में। तो यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, इनका कितना है 71% है। अगेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, बाकी पब्लिक ही है। तो यहाँ पे अगर देखा गया ना ये जो बिजनेस है ओवरऑल, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एकदम बहुत सुपर डुपर बहुत बड़ा प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सभी छोटी कंपनियां ही हैं, ठीक है। तो हम ज़रूर यहाँ पे इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इसमें काफ़ी कम क्यों है। देन आप देख सकते हैं कोई भी स्टेक गिरवी है नहीं है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टेक डिफेंस लैब, जिसको हम लोग और कौन से नाम से यहाँ पे जानते हैं, हम कह सकते हैं टेक डी साइबर सिक्योरिटी, इस नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। इसके नाम में भी साइबर सिक्योरिटी आती है, इसका अर्थ ये नहीं कि नाम में आता है तो हम लोग काम भी मान ले
हम सभी लोगों को पता ही है कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनका नाम में कुछ लिखा होता है और काम कुछ अलग होता है, बट फिर भी ये कंपनी का नाम और काम सेम है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 63% आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर है, इंस्टीट्यूशंस ना के बराबर, एंड पब्लिक के पास ही ज़्यादा स्टेक नजर आ रहा है, जो बताता है कि काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनियां हैं। अच्छी बात है कि कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है। देन अभी ऐसा लिस्ट निकाले जाए दोस्तों तो बहुत सारी कंपनी है, RS सॉफ्टवेयर जैसी कंपनी है, ब्लैक बॉक्स जैसी कंपनी है, देन उसी के साथ साथ सिक्योर क्लाउड जैसे नाम की कंपनी है, अलाइड डिजिटल टाइप की भी कुछ कंपनियां हैं जो कि इस स्पेस में काम करते हैं, और तमाम IT कंपनियां भी है हमारी जो कि अगर इस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन अगर ला सकती है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी IT कंपनियां हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं उनके लिए भी मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी तो है, पर अब क्या वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते कि नहीं, उसके लिए हमें क्या कर रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है कि हाँ भाई इस स्पेस में कौन कंपनियां अच्छा काम कर रही है। अगर अच्छा काम करेंगे तो भाई मार्केट उस प्रकार से आपको रिवॉर्ड देगा, अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो भाई कोई क्यों ही पैसा लगाएगा, और ना ही आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ना ही टॉप लाइन बढ़ेगा, ना बॉटम लाइन बढ़ेगा, तो कंपनियां वही की वही पड़ी रहेगी। पर फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंक्लूजन तो ये है कि यस कि AI के चलते यहाँ पे एक नया दिक्कत तो क्रिएट यहाँ पे हो चुका है, एंड इस चीज़ के चलते साइबर सिक्योरिटी ये जो स्पेस है ये सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं है, अक्रॉस द ग्लोबल की मतलब दुनिया की अगर बात कर ले तो वहाँ पे हम कह सकते हैं हर कोई अपनी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रकार की कंपनीज के लिए अच्छा खासा स्कोप यहाँ पे बन रहा है। सो ज़रूर इन कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बिजनेस टाइप का वीडियो था, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही रहता है। आप सभी लोगों को पता ही, हम बिजनेस को जानने की कोशिश करते हैं। सो हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, नई कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।